यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है संडे। देख सकते हैं आप, अभी फ़िलहाल 12 बज रहे हैं, मतलब 12:40 होने वाले हैं ऑलमोस्ट। और अभी मेरा लॉजिक का लेक्चर नंबर 5 चल रहा है। आज ये लॉजिक जहाँ तक लेक्चर नंबर 7 तक सर ने पढ़ाया है, मतलब मुझे 3 लेक्चर लेने हैं, वो लेके हो जाएगा मेरा। और आज के आज ही मुझे मतलब MSCT का ख़त्म करके फिर मुझे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी करने का है, ठीक है। और आज नीट का जैसे कि आज पेपर है, वापस से री एग्ज़ाम होने का आज डेट है। तो अगर कोई जिसको ये वीडियो शायद से मंडे को मिलेगी, लेकिन मैंने कम्युनिटी पोस्ट तो कर दिया है, तो बेस्ट ऑफ लक उनके लिए। अपना एग्ज़ाम अच्छे से दें और अच्छी अच्छी रैंक निकाले, एम्स में जाएं। बाकी आज का देखते हैं कितना और पढ़ाई होता है। अभी फ़िलहाल तो 12:40 हो रहा है, पता नहीं कितना टाइम जाएगा। तो अभी मैं ये लेक्चर कंप्लीट करके, और मैं अभी ये मिस्टेक नहीं करूँगा कि मतलब जैसे मैंने एक टॉपिक पढ़ा, मतलब सर ने एक लेक्चर पढ़ा दिया ना, मतलब एक टॉपिक पढ़ा दिया, तो फिर मैं उसको समझ के फिर साथ ही साथ लिख दूंगा। क्योंकि अलग से लिखने बैठता हूँ तो उसमें आधा घंटा मेरा चला जाता है, मतलब बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो लेक्चर के साथ ही मैं नोट बना लूँगा, ठीक है। फिर अभी देखते हैं ये लेक्चर कंप्लीट करने में कितना टाइम जाता है। अभी करेक्ट 12:40 हो रहे हैं। और हाँ, तो आज डे 2 है बैकलॉग सीरीज़ कवर करने का। और अभी 9 बज रहे हैं, 9:01 हो रहे हैं प्रॉपरली। ये जो कल का है, मंडे का मैंने वेक्टर चैप्टर पढ़ा था, तो उसको पूरा पढ़ नहीं पाया था, ठीक है, हाफ ही पढ़ पाया था। तो आज पूरा उसको कर दूंगा कवर। और उसके बाद फिर लॉगरिथम का पूरा चैप्टर सॉल्व करूँगा। फिर उसका जो सर ने पढ़ाया है MSCT के बैच में, वो पहले कवर करूँगा। फिर उसके बाद जो टेक्स्ट बुक है उसके सारे एग्जांपल्स और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करूँगा। वीडियो इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरे बैक में बहुत पेन हो रहा था, और अभी फ़िलहाल थमा है पेन। और आप लोग बोल रहे हो कि वेक्टर क्यों अचानक से क्यों चालू कर दिया वेक्टर, क्योंकि रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ने के लिए पहले जितना भी है, मैं आपको एक मिनट चार्ट दिखाता हूँ। ये देखो, पहले रोटेशन डायनामिक्स पढ़ने के लिए तुम्हें वेक्टर आना चाहिए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, मोशन इन प्लेन आना चाहिए, लॉज ऑफ मोशन आना चाहिए, सर्कुलर मोशन आना चाहिए, और 2-3 चैप्टर और है जिनके नाम मैंने लिखे नहीं हैं, वो भी आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक दिन मतलब मंडे था तो मैंने मंडे को वेक्टर पढ़ लिया, मतलब आधा से ज़्यादा पढ़ लिया है, खाली आधा घंटे का वेक्टर बचा है, वो देख लूँगा। फिर आज के दिन मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ूंगा, मतलब ये वेक्टर पढ़ने के बाद पहले मैथ्स का सॉल्व करूंगा, फिर टाइम बचेगा तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन करूंगा। मतलब पहले मैं MSCT का कवर करूंगा, मतलब इसके चक्कर में फिर MSCT भी गया मेरा, वैसा काम नहीं करूंगा मैं, ठीक है। अभी ये लेक्चर वेक्टर कंप्लीट करके इसका नोट बना के आपको मिलता हूँ। और फिर चाय पीने का टाइम तो है ही, चाय के साथ ये आपको मौसम दिखाता हूँ। कल हमारे यहाँ बारिश हुई थी ना, वो दिखाता हूँ आपको। ये देखो कितना ज़्यादा अच्छा मौसम होता है, हरियाली ही हरियाली। तो पूरा फॉग है, वो जो पहाड़ है ना, वो पहाड़ पहले दिखता था, लेकिन अभी वो पहाड़ ढक गया है। चलो ठीक है, फिर मिलता हूँ। तो आज है डे 3 मेरा बैकलॉग सीरीज़ का कवर करने का। और टाइम दिखा देता हूँ आपको, 10 हो रहे हैं। आप लोग बोलोगे 2 जुलाई है, तो पिछले महीने में शुरू किया था। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, मैं डॉक्टर के यहाँ पे भी चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ी तबीयत ठीक हुई है, तो वापस से व्लॉग बनाना स्टार्ट किया हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने डे 2 में क्या किया था। डे 2 में मैंने क्लास 12 का अपना महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक का महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ा था मैंने, उसके नोट्स दिखाता हूँ आपको। पूरा रोटेशनल डायनामिक्स मेरा पढ़ के हो गया है, लेकिन MSCT का नहीं हुआ है, लेकिन बोर्ड के इससे मेरा हो गया है। नोट देख लो आप लोग। आप लोग को नोट कैसे लग रहा है वो बताओ, और अगर इसमें कुछ कमी रहेगी तो मैं कमेंट करके बताना, मैं उसको सही कर दूँगा। वैसे जहाँ तक मैंने अपने हिसाब से किया है सही रहेगा। और अगर आपको नोट बनाने का है तो आप मुझे बताओ, मैं टेलीग्राम पे नहीं तो व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाऊँगा, उस पर आपको ये सेंड कर दूँगा। नहीं तो आप पॉज़ करके भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। और ये रोटेशनल डायनामिक्स का एक है कि जो डेरिवेशन है, अगर आप एक बार मतलब सर पढ़ाएंगे तो आप देख के सॉल्व कर लो, फिर दूसरी बार आप खुद से सॉल्व करो। और मतलब डेरिवेशन हो गया ना तुम्हारा, तो 4-5 बार उसको सॉल्व करो। एक बार देख के सॉल्व करके बोलेगा हाँ समझ में आ गया, लेकिन बाद में जब सॉल्व करने जाओगे तो सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है।
ये अभी बोलोगे यहाँ पे रोटेशनल मोशन क्यों लिखा है, तो रोटेशनल डायनेमिक्स पूरा चैप्टर है ना, तो यहाँ तक ये सर्कुलर मोशन हमारा एंड होता है, ठीक है। यहाँ से रोटेशनल मोशन स्टार्ट होता है। रोटेशनल डायनेमिक्स में 2 चैप्टर आते हैं अपने रोटेशनल डायनेमिक्स में 2 चैप्टर आते हैं अपने। एक सर्कुलर मोशन होता है और एक रोटेशनल मोशन होता है। तो अभी यहाँ से रोटेशनल मोशन चालू होता है। ये देखो, और अभी आप लोग बोलोगे एक टॉपिक तो आपने लिखा ही नहीं, क्योंकि वो टॉपिक मुझको समझ में नहीं आया था, और जो टॉपिक मुझे समझ में ना आए वो टॉपिक मैं नहीं लिखता हूँ। इसलिए मैंने सोचा था ये वाला टॉपिक मैं अपने बैच से पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अपने बैच से उसको समझ के उसके बाद फिर ये नोट में लिखूंगा, ठीक है। इतना टॉपिक मुझे समझा था तो मैंने उतना टॉपिक पूरा लिख लिया और वापस उसको रिवाइज भी कर लिया, ठीक है। अभी मैं आपको अपना MSCT का दिखाता हूँ। ये है मेरे बैच का नोट, ये देख लो। ज़्यादा नहीं है, सर ने ज़्यादा करके पढ़ाया, और फिर उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे थे, तो 2-3 लेक्चर से हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस ही हो रहा है। थोड़े से ही नोट है, ज़्यादा नोट नहीं है। फिर यहाँ से क्वेश्चन चालू होते हैं, फिर लगातार क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैं कौन से लेक्चर पे फ़िलहाल हूँ। ये देखो, ये फर्स्ट लेक्चर हो गया, सेकंड लेक्चर हो गया, थर्ड लेक्चर हो गया है, फोर्थ लेक्चर बाकी है। तो टोटल 9 लेक्चर है ना, तो फिर मेरे 4 या 5 लेक्चर बच रहे हैं। तो पहले मैं ये कंप्लीट नहीं करूँगा, पहले मैं अपना लॉगरिदम चैप्टर कंप्लीट करूँगा। आपको दिखाता हूँ, ये मेरा लॉगरिदम है, और लॉगरिदम मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। खाली उसका क्या करने का है, 2 लेक्चर बाकी है, वो 2 लेक्चर कंप्लीट करने का है। फिर मेरा लॉगरिदम पढ़ के हो जाएगा, फिर लॉगरिदम मेरा पढ़ के हो जाएगा। उसके बाद मैं अपना ये रोटेशनल डायनेमिक्स MSCT का आज ही खत्म करूँगा। और आज आपको खत्म करके दिखाता हूँ। पहले अपना मैं ये क्या बोलते हैं, माँ टॉपर्स ऐप का दिखाता हूँ मैंने कितना टाइम यूज़ किया। यूज़ तो किया नहीं है आपको। ये देखो, मैंने 1 घंटा 20 मिनट आज चलाया है। आज थर्सडे है, जुलाई 2। और हाँ टॉपर्स मैंने अभी 1 मिनट भी नहीं चला, लेस देन 1 मिनट। तो अभी ये कितना टाइमर जाता है वो देखते हैं। मैं आपको 3 तारीख का दिखाता हूँ, मतलब डे 3। ये देखो, मेरा डे 2 जब था बैकलॉग कवरिंग सीरीज़ का, तो मैंने ऑलमोस्ट 6 घंटे का लेक्चर, 6 घंटा महा टॉपर्स मेरा चला था। अब मैं 6 घंटे, तो 6 घंटा चला था डे 2 पे, तो मैं इसको 8 आवर करना चाहता हूँ। तो ये डे 3 का अपडेट है, लास्ट वाला। तो मैंने डे 3 में क्या क्या किया है वो आपको दिखाता हूँ। ये मैथ्स 1 क्लास 12 का है, और ये MSCT का बुक है, ठीक है। और ये जो लॉजिक चैप्टर है मैथ्स 1 का टेक्स्ट बुक वाला, एक मिनट आपको टेक्स्ट बुक शो करता हूँ। ये टेक्स्ट बुक का जो लॉजिक चैप्टर है वो मैंने पूरा एंड कर दिया है। ये वाला चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक पूरा एंड हो गया है, सारे प्रैक्टिस सेट कर दिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो एक्सरसाइज 1 है सारे, ये एक्सरसाइज 1.2 है, देखते जाओ। 1.3, ये 1.4, ये 1.5 यहाँ पे है, एक सेकेंड, ये 1.5, और ये 1.5 यहाँ पे। दिस इज़ अ डे 4 ऑफ कवरिंग माई बैकलॉग मैथमेटिक्स चैप्टर है, ये कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। दिखाता हूँ बैच में कितने लेक्चर हो चुके हैं, बैच में कितने लेक्चर हो चुके हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, शो करता हूँ। हाँ, तो ये मैट्राइसिस के 5 लेक्चर है। आज शायद से 5 के 5 ख़त्म कर दूँगा, शायद क्या अगली मैं 5 लेक्चर ख़त्म कर दूँगा, और आपको ये ख़त्म करने के बाद मतलब अभी टाइम दिखा देता हूँ आपको। ये देखो 10:51 AM हो रहा है, और आपको बाहर का दिखाता हूँ मैं। आपको कहीं से ये AM लग रहा है क्या? हाँ, ऐसा लग रहा है शाम हो गई है ना। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है हमारे यहाँ कंटिन्यूसली। महाराष्ट्र में एक चीज़ है, अगर बारिश स्टार्ट हो गई तो फिर वो रुकती नहीं है। झरना भी यहाँ से दिख रहा है, वो देखो झरना आपको दिखा होगा, देखो देखो पहाड़ के साइड में, वो देखो वहाँ पे। अभी मैं ये लेक्चर कंप्लीट करके मिलता हूँ आपको, और मेरा लॉजिक पूरा ख़त्म हो गया है। आपको लॉजिक के लेक्चर्स दिखा, लॉजिक के 7 लेक्चर थे, सातों के सातों लेक्चर हो गए विद नोट। आपको लास्ट पेज दिखाता हूँ इसका, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो। और आप लोग पूछोगे कितने क्वेश्चंस करवाए हैं सर ने क्लासेस में, मतलब बैच में। तो मैंने 39 क्वेश्चन लिखा है, लेकिन जो जो क्वेश्चन मुझे ईजी लगा वो क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं। तो प्रोबेबली उन्होंने 50 क्वेश्चन करवाए हैं, 50 क्वेश्चन, हाँ 50 क्वेश्चन करवाए होंगे उन्होंने। ठीक है, फिर मैं कंप्लीट करके मिलता हूँ आपको। आज है डे 5 मेरा बैकलॉग कवरिंग सीरीज़ का, और आपको डेट टाइम दिखाता हूँ। ये देखो 6:30 हो रहे हैं, और आज की डेट 7:22 हो रही है।
आपको बाद में बताऊंगा इतना गैप क्यों आ रहा है वीडियो में, ये आपको वीडियो के एंड में इसे बताऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आपको पहले अपडेट दे देता हूँ। ये मेरा मैट्रिक्स चैप्टर बोर्ड के हिसाब से भी हो गया और MSCT के हिसाब से भी हो गया है। ये देखिए इसका 2.1 हो गया, और ये एक्सरसाइज 2.2 बेस्ड ऑन है एडजॉइंट मेथड के, और ये एडजॉइंट निकालने का ये तरीका है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 आ गया, यहाँ पे डायरेक्टली 4 आ गया। फिर फर्स्ट रो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3 आया, -3 यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या है M21, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। M22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम -1, यहाँ पे -1। फिर -1 करके 1 1 +2 1 2, फिर 2 1, फिर 2 2। अगर क्यूब रहेगा तो एज इट इज़ साइन माइनस रहेगा, और अगर स्क्वायर रहेगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा। फिर ये आने के बाद हमें कोफैक्टर निकालना पड़ता है। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ये जो है वो यहाँ पे रखेंगे, फिर इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और 3x3 मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो सेम, फर्स्ट कॉलम, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये, फिर ऐसे ही सेकंड का और थर्ड का भी ऐसे ही करने का। ये देख लो, आपको एक ओवरऑल व्यू दे दिया हूँ, ऐसे करते हैं इसको। ये एडजॉइंट मैथड जिसके अंदर एक कॉलम रिड्यूसिंग मेथड होता है। क्या होता है इसके अंदर, a इंटू ए माइनस 1 इज इक्वल टू आई कर देते हैं। ठीक है, इससे हमारा निकल जाता है। ए इनवर्स निकालने का ये तरीका है, ए इनवर्स निकालने का तरीका है ये जो रिडक्शन मेथड है, ए इनवर्स निकालने का तरीका है। फिर ये इनवर्स मेथड देख लो, फिर ये रिडक्शन मेथड जिसके अंदर ये तीनों जीरो करना रहता है। पहले इसको 1 करना रहता है, इस 1 की हेल्प से ये दोनों को जीरो करना रहता है, फिर यहाँ पे 1 लाना होता है और इस 1 की हेल्प से इसको जीरो करना होता है, और फिर ये सॉल्व करना होता है ऐसे। ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो। तो ऐसे ये चैप्टर ख़त्म होता है। बोर्ड के हिसाब से मेरा पढ़ के हो गया है, ये चैप्टर कवर हो गया है मेरा। और मैं आपको अभी प्रॉब्लम बता देता हूँ, इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। मेरी बैक में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो इसकी वजह से मैं बैठ ही नहीं पा रहा था। मैं कम्प्लीटली बेड रेस्ट पे था। मुझे अगर आधा घंटा भी बैठता था तो मेरे बैक में पेन होने लगता था तुरंत। और अभी डॉक्टर के पास गया था मैं, तो उन्होंने बोला कि आपने कुछ हैवी चीज़ उठाया है, तो फिर वो वगैरह वगैरह हुआ। तो फिर उन्होंने मुझे दवाई दिया, तो दवाई खाया। दवाई खाने से भी आराम नहीं हुआ मुझे। फिर उसके बाद 1-2 हफ़्ता बाद मुझे थोड़ा थोड़ा ठीक लगने लगा। तो फिर मैंने ये चैप्टर कवर किया, और ये चैप्टर मेरा बहुत पहले कवर हो गया था, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10-15 दिन पहले मेरा कवर हो गया था। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आज टाइम मिला बताने के लिए। और ये डेट देख लो आप, 7/22/2026, 8 तारीख से मैं पूरा अपना 100% ट्राई करूँगा कि मैं वीडियो रेगुलर डालूँ, क्योंकि रेगुलर डालूँगा तो फिर मैं बहुत ज़्यादा पीछे हो गया हूँ। मैंने केमिस्ट्री पढ़ा है, ना फिज़िक्स पढ़ा है, और मैथ्स के मैंने बहुत सारा चैप्टर में पीछे हो गया हूँ। मेरा बैकलॉग बहुत हो गया है, और मुझे उसको हर हाल में कवर करना है। तो मैं ये वीडियो शायद से आपको 8 तारीख को मिल जाएगी। ये वीडियो 100,000% आपको ये वीडियो मिल जाएगी। और प्रे करो कि तबीयत मेरी ठीक रहे और बाकी सब बढ़िया रहे, कि आपके लिए मैं नई रोज़ वीडियो लेके आते रहूँ। और थोड़ा सपोर्ट करो अपने चैनल को। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।